नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, डॉक्टर मित्तल छारसूत और प्रोक्टोलॉजी सेंटर कानपुर से। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यदि हमको कोई गुदामार की समस्या है तो हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। समाज में यदि आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप बताते हो कि आपको गुदामार की कोई समस्या है, बवासीर या फिशर या कोई भी समस्या है, तो एक भ्रांति है कि आपको, यदि आप या भ्रांति कहें या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जिससे आप पूछोगे वो व्यक्ति आपको कोई ना कोई परहेज बता देगा। यहाँ तक कि हमने देखा कि जिसको कुछ नहीं पता बीमारी के बारे में, वो आपकी बात सुनते ही आपको दो चार परहेज बता देगा कि ये खाओ और ये ना खाओ। ये फालतू के परहेज करने से उल्टा होता ही हमने देखा कि मरीज खाना खाना ही छोड़ देता है और उल्टा और कमज़ोर पड़ जाता है। एक तरफ से उसके बवासीर में खून निकल रहा है जिससे उसका एनीमिया हो रहा है, उसको खून की कमी की बीमारी हो रही है, साथ में उसने खाना खाना छोड़ दिया तो उसका जो खून निकल भी रहा है वो खून बनना भी कम हो गया, तो वो और मरीज कमज़ोर पड़ता जाता है और कमज़ोर मरीज फिर बाद में बीमारी से नहीं लड़ पाता। तो मेन चीज़ हम लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं, उसके लिए बहुत छोटा सिद्धांत मैं हमेशा अपने मरीजों से बोलता हूँ कि भाई जो पचे वो अमृत, जो ना पचे वो जहर। लेकिन हमको क्या पचा और क्या नहीं पचा उसका आकलन कैसे होगा, बहुत उसका लिए एक छोटा सिद्धांत आप मान के चलिए कि यदि कोई भी भोजन करने के बाद आपको कब्ज, एसिडिटी और गैस बनती है तो आप समझिए कि ये भोजन आपको नुकसान करता है। और जो भोजन आपको आसानी से पचता है तो उसको आप सेवन आगे कर सकते हैं। उसके लिए जो नहीं खाना है उसको आप ज़्यादा प्रमुखता से समझिए, क्योंकि खाने के नाम पे सैकड़ों चीज़ें इंसान खाता है तो उसको बहुत लंबी लिस्ट को बनाना एक अच्छी बात नहीं रहती। परंतु जो खाना नहीं चाहिए उसको समझिए। मुख्यतः जो हमको चीज़ें नहीं खानी है वो है अदरक नहीं खानी है। जो भी गुदा रोग के मरीज हैं, कैसी भी बीमारी गुदा रोग की, उनको अदरक नहीं खानी है, पपीता नहीं खाना है, अनानास, पाइनएप्पल जो होता है वो नहीं खाना है, पिसी मिर्च नहीं खानी है। ये चार चीज़ों का तो हर कीमत पे आपको परहेज करना है कि चार चीज़ें को कोशिश करने की ना खाई जाएं। उसके अलावा कुछ भोजन जिनमें बीज होता है, जिसको मैं बीज के समेत खाते हैं, जैसे कि परवल, कुंदरू, बैगन, भिंडी, ये भोजन हम लोग बीज के सहित खाते हैं, वो हमको भोजन में नहीं लेना है। अमरूद हम खाते हैं तो उसका जो बीज का हिस्से होता है उसमें बीजा होता है, बाहर उसका गूदा होता है बाहरी हिस्से में, हम लोग बाहरी हिस्सा खा सकते हैं, तो उसके बीज का हिस्सा नहीं खाना है जिसमें बीज ज़्यादा होते हैं। अनार बहुत पौष्टिक होता है, परंतु अनार को हम लोग खाएँ नहीं, क्योंकि खाने में उसका बीजा हमारे शरीर में जाता है और उसका रस हम लोग ले सकते हैं, ये नहीं खानी है। और साथ में कुछ पत्ते और चीज़ें अक्सर बोली जाती खाने के लिए फाइबर डाइट के नाम पे, परंतु अरबी का पत्ता, पालक का पत्ता कोशिश करें इनको ना खाएं भी तो बहुत अच्छे से पका के खाएं, क्योंकि इन पत्ते में जो रेशे होते हैं ठीक से नहीं पचने के कारण मूली, अरबी और पालक के पत्ते जो गुदामार से निकलते हैं, यदि किसी के फिशर हो रखा है तो वहाँ पर रगड़ पैदा करते हैं। जो बीज वाले भोजन हमने मना किए उनमें भी यही होता है, बीज ठीक से पच नहीं पाता है तो बॉडी के से रास्ते से हमारे जब निकलता है, मल के साथ निकलता है बिना पचे, तो भी वहाँ पर रगड़ करके तकलीफ को बढ़ा देता है। साथ में जो हमने आपको बताया अदरक, पपीता, पिसी मिर्च, अनानासी, चार चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खाने के लिए यदि बात करें कि क्या खाना चाहिए, तो जो पचे वो अमृत वाली बात को मानना चाहिए। खाने के लिए सबसे अच्छा है कि हम सहजन, आंवला, केला और जो फल हमारे जैसे सेब, इनका सेवन कर सकते हैं। सबसे अच्छा हमारे रहता है सूरन और सहजन। जो भी गुदा रोग के मरीज इन दो फल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसमें ध्यान रखना है कि हमको कोई और भी ऐसी बीमारी तो नहीं कि यदि आप जैसे एसिडिटी के पेशेंट हैं और सूरन आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ भी सकती है, तो आप अपने सोच विचार के भोजन में करें। अंगूर बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन यदि किसी को डायबिटीज़ है तो उसको अंगूर नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाना है, उनमें अमरूद वगैरह जो हमने बताया वो नहीं खाना है, और जो खाना है उसमें आप विचार करके खाइए कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं, कि आपको डायबिटीज़ हो तो आप जो फल है मीठे फल उनका थोड़ा परहेज करके रखें। तो इसी के साथ में अपनी बात को, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आपको कोई समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे सवाल पूछ सकते हैं, या हमारे नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि आपको समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नमस्कार।